नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का मिस्टर एग्रोनॉमिस्ट यूट्यूब चैनल पर। साथियों, इस वीडियो में हम बात करेंगे फंडामेंटल ऑफ प्लांट पैथोलॉजी के बारे में। यह हमारा वन लाइनर सेशन होने वाला है, जिसमें आप चाहे तो इसे क्विज मोड में ले सकते हैं, चाहे वन लाइनर सेशन में ले सकते हैं, क्योंकि हर एक जो प्रश्न होता है उसमें मल्टीपल चॉइस में 4 ऑप्शंस होते हैं। उन 4 ऑप्शंस का हम डिटेल में एनालिसिस करने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। वीडियो पसंद आता है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं प्लांट पैथोलॉजी की स्टडी। हम किस जो प्लांट पैथोलॉजी है इसकी स्टडी में क्या क्या करते हैं। तो प्लांट पैथोलॉजी की स्टडी में हम जो हमारा प्लांट डिजीज़ होता है, प्लांट डिजीज़ का अध्ययन करते हैं, और साथ ही साथ हम उनके मैनेजमेंट का या फिर मैनेजमेंट या फिर कंट्रोल का अध्ययन हम प्लांट पैथोलॉजी के अंतर्गत करते हैं। देखिए, इंसेक्ट पेस्ट की स्टडी अगर हम बात करें, जैसे हम इसमें पूछ लेते हैं फंडामेंटल ऑफ स्टडी ऑफ एंटोमोलॉजी, तो नोट पॉइंट करके लिखिएगा स्टडी ऑफ एंटोमोलॉजी। तो इसमें हम इंसेक्ट पेस्ट का अध्ययन करते हैं। किसका? इंसेक्ट पेस्ट का अध्ययन करते हैं। और साथ ही साथ अगर एक पॉइंट और पूछ ले इसी में, प्लांट ब्रीडिंग या फिर जेनेटिक प्लांट ब्रीडिंग के अंतर्गत प्लांट ब्रीडिंग के अंतर्गत साथियों हम जेनेटिक इम्प्रूवमेंट की स्टडी करते हैं। जो क्रॉप्स होती हैं उनको जो जीन को मॉडिफाइड किया जाता है वो हम प्लांट ब्रीडिंग के अंतर्गत हम अध्ययन करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट हमारा जो दूसरा प्रश्न है, अगर हम देखें दूसरा प्रश्न, द डिजीज ट्रायंगल इज कंसिस्ट ऑफ। तो इसके अंतर्गत साथियों डिजीज ट्रायंगल क्या होता है, तो इसमें 3 चीज़ें होती हैं। डिजीज ट्रायंगल यानी कि 3 भुजा वाला। अगर हम जैसे मैथ की बात करते हैं, मैथ में ये तो डेल्टा का साइन हो गया, लेकिन जो मैथ में हम ट्रायंगल की बात करते हैं, तो जो ट्रायंगल यहाँ पे लिया गया है वो उसी से लिया गया है। तो इसमें डिजीज ट्रायंगल में क्या क्या होता है, इसका आंसर होगा होस्ट, पैथोजन, यहाँ पे प्लस होगा, होस्ट पैथोजन प्लस इन्वायरमेंट। ये 3 चीज़ों को मिला करके डिजीज ट्रायंगल बनता है। देखिए, होस्ट में क्या होता है, होस्ट में कौन कौन आता है। तो होस्ट में साथियों ससेप्टिबल होस्ट, जैसे इसमें हम एनिमल भी आ सकता है, ह्यूमन भी हो सकता है, एनिमल और ह्यूमन इसमें हो सकता है। पैथोजन की बात करें तो पैथोजन में साथियों जैसे वायरुलेंट पैथोजन होते हैं, जैसे इसमें पैरासाइटिक वायरस, इसमें हम पैरासाइट वायरस में जैसे कोविड-19 आया था, कोरोना वायरस, या फिर इसमें फंगाई भी इसमें इन्वॉल्व होते हैं। इन्वायरमेंट की बात करें साथियों, तो इन्वायरमेंट में जो फैक्टर होता है उसमें क्लाइमेट, फेवरेबल क्लाइमेट, इसमें फेवरेबल क्लाइमेट
देखिए, अगर आपको फेवरेबल टेम्परेचर मिल जाता है तो आप उस काम को आसानी से कर सकते हैं। बोलते हैं कि अभी कोई काम कर रहे हो, आपका उसमें मन नहीं हो, जब मन नहीं होता है तो आपको काम करने में अच्छा नहीं लगता। लेकिन वहीं आपका मन हो कि सॉन्ग सुनने का मन हो कि काम करते करते हमें सॉन्ग सुनना है, आपका फेवरेट सॉन्ग सुनना है, तो आप उस काम को जो है बहुत ईज़िली और फास्ट तरीके से करते हैं। तो अगर वो चीज़, अगर आपको सॉन्ग ना मिले, अगर सॉन्ग मिल भी जाता है, जो आपका मनपसंद सॉन्ग है वो नहीं मिलता, तो आपको प्रॉब्लम होती है, आप उस काम को नहीं कर पाते, आप उस इन्वायरमेंट में, उस क्लाइमेट में नहीं ढल पाते, वातावरण में नहीं ढल पाते, तो आपको वो काम करने में थोड़ा प्रॉब्लम होता है। तो इसलिए जो है डिजीज ट्रायंगल में होस्ट पैथोजन इन्वायरमेंट का होना बहुत ही नेसेसरी होता है। लेकिन इसी में एक नोट पॉइंट लिख लीजिएगा इसी में, जैसे इसमें टाइम को भी अगर इन्वॉल्व कर लें, इसमें अगर जैसे होस्ट पैथोजन प्लस इन्वायरमेंट प्लस टाइम, इसको क्या बोलेंगे? जब होस्ट पैथोजन इन्वायरमेंट और टाइम चारों ऐड हो जाएंगे तो इसको बोलेंगे टेट्राहेड्रॉन। इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे टेट्राहेड्रॉन इसे टर्म देंगे, ठीक है। और जो इसमें इन्वायरमेंट होता है, इन्वायरमेंट में जो अभी हमने बात किया था, इन्वायरमेंट में जैसे सॉइल हो गया, जैसे इसमें इन्वायरमेंट जो जैसे फेवरेबल टेम्परेचर होता है, उसमें क्या क्या चीज़ें, फैक्टर जो होती हैं वो वर्क करती हैं। तो जैसे सॉइल हो गया, वाटर हो गया, टेम्परेचर, सॉइल, ह्यूमिडिटी हो गया, सारी चीज़ें इन्वायरमेंट के अंतर्गत आती हैं, ठीक है। तीसरा हमारा है, तीसरा प्रश्न जो आज का है हमारा, तीसरा प्रश्न है हमारा, राइस ब्लास्ट डिजीज इज कॉज्ड बाय राइस ब्लास्ट डिजीज इज कॉज बाय, किसके द्वारा यह डिजीज़ होता है? जो राइस ब्लास्ट डिजीज़ होता है किसके द्वारा कॉज करता है? तो यह जो है फंगस द्वारा कॉज करता है। किसके द्वारा? यह फंगस द्वारा कॉज करता है। फंगस का नाम क्या है? फंगस का नाम है मैग्नापोर्थ ओराइजी, मैग्नापोर्थ ORYZAE, मैग्नापोर्थ ओराइजी इसका बोटेनिकल, इसका साइंटिफिक नेम है, जिसका जो फंगस कॉज करता है राइस ब्लास्ट डिजीज़ में। अगर इसमें बैक्टीरिया की बात करें, जैसे अगर ऑप्शन में दे दे फंगस, बैक्टीरिया और वायरस, निमेटोड्स दे दे, तो जो बैक्टीरिया की बात होती है, अगर बैक्टीरिया में लिखने को आ जाए, बैक्टीरिया में लिखिएगा, जो या जो है सिट्रस कैंकर एक डिजीज़ होता है, सिट्रस कैंकर डिजीज़ किस में लगता है? जो सिट्रिक प्लांट्स होते हैं, जैसे अंगूर हो गया, जैसे नींबू हो गया, कागजी नींबू हो गया, इन सब में जो है ये डिजीज़ कॉज करता है। वायरस की अगर बात करें साथियों, वायरस की बात करें तो इसमें जो है मोजैक एंड लीफ कर्ल, मोजैक एंड लीफ कर्ल डिजीज़ जो है कॉज करता है। अगर निमेटोड्स की बात करें, तो इसमें रूट जो होता है, ये रूट नॉट डिजीज़ कॉज करता है।
नेक्स्ट प्रश्न आज का हमारा है, जैसे इसमें देखिए राइस ब्लास्ट में जैसे ऑप्शंस हुए ना, जैसे इसमें फंगस एक ऑप्शन पूछ लिया, दूसरा बैक्टीरिया, तीसरा वायरस, चौथा नेमेटोड। तो हमने हर एक ऑप्शंस का जो हर एक प्रश्न में जो 4 ऑप्शंस थे उसको भी हमने एनालिसिस करा, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न आज का हमारा है, जो 4th नंबर क्वेश्चन है हमारा आज का 4th नंबर क्वेश्चन, टोबैको मोज़ेक डिजीज टोबैको मोज़ेक डिजीज काज बाई, जो टोबैको मोज़ेक डिजीज होता है या कैसे कॉज करता है, कॉज बाई, इसका आंसर क्या होगा? टोबैको मोज़ेक डिजीज, इसका आंसर होगा वायरस। इतना समझ में आ गया? यह वायरस जनित रोग होता है जिसे हम टोबैको मोज़ेक डिजीज कहते हैं। अगर बैक्टीरियल फंगस अगर ऑप्शन में आता है तो वो उसका आंसर नहीं होगा। और माइकोप्लाज्मा, नोट पॉइंट लिखिएगा, माइकोप्लाज्मा कॉज बाय लिटिल लीफ डिजीज, माइकोप्लाज्मा कॉज बाय लिटिल लीफ डिजीज। इसका आप सभी साथ ही साथ नोट बनाते चलिएगा ताकि आपको हेल्प हो जाए, ठीक। जो हमारा आज का 5वां प्रश्न है, 5 नंबर प्रश्न, इसमें साथियों ऑब्लिगेट पैरासाइट, ऑब्लिगेट पैरासाइट आर आल्सो नोन एज। प्रश्नों को भी आप नोट डाउन कर लीजिए और जो ऑप्शंस है उसको भी नोट डाउन करते जाइएगा ताकि आपको आसानी हो जाए, जैसे 1 डे एग्जाम्स में के लिए आपको आसानी हो जाएगी, ठीक है। ऑब्लिगेट पैरासाइट आर आल्सो नोन एज बायोट्रॉप्स, आल्सो नोन एज बायोट्रॉप्स। इसके लिए जो रिक्वायर होस्ट होता है वो लिविंग सेल, रिक्वायर लिविंग होस्ट सोल, यानी कि जो बायोट्रॉप्स होते हैं इनके लिए लिविंग सेल होस्ट के रूप में होते हैं और जो लिविंग सेल होते हैं स्पेशली, ठीक है ना। नेक्स्ट नोट पॉइंट लिखिएगा, निक्रोट्रॉप्स, निक्रोट्रॉप्स जो है किल होस्ट टिश्यूज जो होते हैं, किल द होस्ट टिश्यू जो होता है उसको किल करता है। नेक्स्ट नोट पॉइंट लिखिएगा इसी में, नेक्स्ट नोट पॉइंट हमारा होगा इसी में फैसिलिटेटिव पैरासाइट। इसमें एक नेक्रोट्रॉप्स हो गया, बायोट्रॉप्स इसका आंसर था। एक है सेप्रोफाइट्स, SAPROPHYTES, सेप्रोफाइट्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, जो डेड मैटर होते हैं, जैसे बायोट्रॉप्स जो होता है लिविंग होस्ट, जो इसका होस्ट होता है लिविंग सेल होता है, जो नेक्रोट्रॉप्स होता है उसको जो होस्ट टिश्यू होता है उसको किल करता है, और जो सेप्रोट्रॉप्स होते हैं सेप्रोफाइट्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, जो डेड मैटर होते हैं सिर्फ उसी को खाता है, फीड ऑन डेड मैटर ओनली। इतना क्लियर हो गया। एक और आता है जो ऑब्लिगेट पैरासाइट होते हैं, सॉरी इसमें फैसिलिटेटिव सॉरी हाँ इसमें एरर हो गया, इस पे एरर हो सकता है साथियों, उसको थोड़ा करेक्ट कीजिएगा और हम भी कोशिश करेंगे करेक्ट करेंगे, ठीक है। TATI फैसिलिटेटिव फैसिलिटेटिव जो पैरासाइट होते हैं साथियों, ये क्या करते हैं, जो
लिव यानी जो जीवित होते हैं, जो डेड होते हैं, जैसे सेप्रोफाइटिकली एंड पैरासाइटिकली, इन दोनों पर ये डिपेंड रहते हैं। कौन से? फैसिलिटेटिव पैरासाइट। और आज का हमारा नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, सिट्रस कैंकर इज कॉज बाय, सिट्रस कैंकर इज कॉज्ड बाय, सिट्रस कैंकर किसके द्वारा कॉज होता है? अभी हमने बात किया था, अभी हमने जो पिछली स्लाइड थी हमारी यहाँ पे जो हमारी पिछली स्लाइड थी, रूट नोट और लीफ, बैक्टीरिया यहाँ पे सिट्रस कैंकर हैं, जो कागजी नींबू हो गया, अंगूर हो गए, सब में बैक्टीरिया द्वारा यह कॉज करता है। तो जो अभी हमारा ये प्रश्न है, सिट्रस कैंकर इज कॉज बाय बैक्टीरियम इसका राइट आंसर होगा। बैक्टीरियम कॉज बाय ज़ेंथ्रोमोनास सिट्रिस, इसका जो नेम है, साइंटिफिक नेम है, वो है ज़ेंथ्रोमोनास, XANTHOMONOSCITRI, ज़ेंथ्रोमोनास सिट्रिस का बोटेनिकल नेम है। ठीक है, नेक्स्ट जो इसमें बस इतना ही, क्योंकि सारे ऑप्शंस तो सेम ही थे। नेक्स्ट हम आते हैं आज का हमारा 7 नंबर प्रश्न, द विजिबल प्रेजेंस ऑफ पैथोजन स्ट्रक्चर the visible presence of pathogen structure on a plant is called, जो पैथोजन स्ट्रक्चर हमें विजिबल होते हैं प्लांट पे, उसे हम क्या कहते हैं? जो हमें विजिबल होते हैं, जो हमें दिखाई देते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? तो साथियों, उसको हम कहते हैं साइन। जैसे हमें कुछ दिखाई देता है, जैसे जैसे हमारे बैकग्राउंड में जो है कुछ आपको चार्ट दिखाई दे रहे हैं, उस चार्ट पर जो है कुछ चीज़ें जैसे लिखी हुई हैं, कुछ आर्ट्स उस पर बने, कुछ जैसे इसमें म्यूकस और एस्परजिलस के बारे में उस चार्ट में दर्शाया गया है, तो वो एक साइन है। हमने संकेत किया, आपने उस तरफ देखा, तो वो साइन है। उसे क्या बोलते हैं? उससे कहते हैं साइन। क्या बोलते हैं? साइन। ये माइसीलियम या स्पोर्स भी हो सकते हैं जो हमें विजिबल होते हैं। इसमें पॉइंट लिखिएगा, और सिम्टम क्या होता है इसमें, और सिम्टम क्या होता है? तो जो सिम्टम होता है प्लांट रिएक्शन, जस्ट लाइक दैट विल्टिंग या प्लांट जो रिएक्ट करता है, प्लांट जो है प्लांट रिएक्शन, इसमें लिखिएगा प्लांट रिएक्शन। देखिए, कोई भी प्लांट होता है तो वो रिएक्ट करता है, लाइक दैट हमारे पास एक सिसर राइटने में चना का जो है एक लीफ है हमारे पास, ये आप देख सकते हैं। इसमें जो है, इसमें अगर विल्ट डिजीज़ लगता है तो ये जो है इसमें सिम्टम शो करेगा, सिम्टम इसमें दिखाई देगा, प्लांट रिएक्ट करेगा कि इसमें जो है सिम्टम है, तो जो है हमें इससे पता चल जाएगा। लेकिन अगर जो साइन की बात करें, जैसे पैथोजन स्ट्रक्चर हमें उस पर दिखाई देता है, लाइक दैट माइसीलियम म्यूकर हो गया, तो वो जो है साइन हो गया। ठीक, सिम्टम इसी प्रकार हमें प्लांट जो रिएक्ट करता है, प्लांट शो करता है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है इसी में डिसऑर्डर। डिसऑर्डर क्या होता है? वो नॉन इन्फेक्टिएट ऑब्नॉर्मलिटी होती है, और एक इंजरी होता है। इंजरी में क्या होता है? हमारे पास एक ग्रॉस हॉपर है हमारे पास, आप इसे देख सकते हैं। इस ग्रॉस हॉपर में जो है कुछ तो प्रॉब्लम है, लाइक दैट इसमें शो हो रहा होगा, इसका एक लेग जो है नहीं है। ठीक उसी प्रकार जो है हमारे पास एक ग्रॉस हॉपर है, उसमें जो है उसका हेड है
हेड भी प्रॉपर नहीं है, तो इसमें जो है इंजरी हुई है, इसको चोट लगी हुई है, इसे मैकेनिकल डैमेज दिया गया है लाइक दैट। जैसे हम इसको हाथों से अगर निकाल लेते हैं तो ये मैकेनिकल डैमेज होता है। जैसे हम इसके लेग के पार्टिकल को अगर हम निकाल लेते हैं तो ये मैकेनिकल इंजरी है, इसको हमने किया है, यह एक मैकेनिकल इंजरी होगा, ठीक है ना। ठीक उसी प्रकार ये जो हमारा ग्रॉस हॉपर है, इसमें भी सेम वही प्रोसेस अपनाया जाएगा, ठीक है ना। तो जैसे अगर इंजरी को क्या बोलते हैं, मैकेनिकल डैमेज, क्या बोलते हैं, मैकेनिकल डैमेज। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट आज का जो प्रश्न है 8 नंबर प्रश्न हमारा, डेली 10 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, ठीक है। और 8 नंबर प्रश्न हमारा है, ठीक है, इतना हो गया। 8 नंबर प्रश्न है, सेल वॉल डिग्रेडिंग एंजाइम सिक्रेटेड बाय, सेल वॉल डिग्रेडिंग एंजाइम secreted by pathogen include इसका आंसर क्या होगा, जो सेल वॉल होते हैं जब वो डिग्रेडिंग स्टेज पर होते हैं तो वो एक एंजाइम सिक्रेट करते हैं। उस पैथोजन का जो इंक्लूड होता है, उसमें जो एंजाइम सिक्रेट होता है उसका नाम क्या है, उसका जो नाम है उसका नाम है सेलुलोज। उसका नाम क्या है, उसका नाम है सेलुलोज, इसे कहते हैं। सेलुलोज का काम क्या होता है, जो प्लांट सेल वॉल होते हैं ब्रेक द प्लांट सेल वॉल। इससे बायोलॉजी के जो स्टूडेंट्स हैं वो बहुत आसानी से इसको समझ जाएंगे, ठीक है। अब एक एमाइलेज प्रोटीन होता है, एक एमाइलेज होता है, एक सेकेंड, जस्ट अ मिनट, थोड़ा सा एरर हो गया। हाँ, एक होता है एमाइलेज, एक होता है एमाइलेज होता है। एमाइलेज का काम क्या होता है, ब्रेक डाउन ऑफ स्टार्च। इसका काम क्या होता है, ब्रेक डाउन ऑफ स्टार्च को ब्रेक डाउन करता है। और एक होता है प्रोटेज होता है। प्रोटेज का कार्य क्या होता है, या जो प्रोटीन्स होते हैं ब्रेक दी प्रोटीन को ब्रेक करता है। इसी में एक और पॉइंट लिख लीजिएगा, लाइपेज का कार्य क्या होता है, यह फैट को जो है ब्रेक करता है, ब्रेक दी फैट। यह जो है लाइपेज क्या करता है, फैट को जो है ब्रेक करता है। आज का हमारा 9वां प्रश्न है, 9 नंबर जो हमारा 9th प्रश्न है, मे बी हमारा लास्ट प्रश्न है आज का। रिमूवल एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ infected plant parts is called, इसको नोट डाउन कर लीजिए, रिमूवल एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ इन्फेक्टेड प्लांट पार्ट्स इज कॉल्ड। इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा सैनिटेशन। इसका राइट आंसर होगा सैनिटेशन। कैसे, सैनिटेशन में क्या होता है साथियों, जो डिजीज होते हैं, सैनिटेशन काम क्या करता है, एलिमिनेट द डिजीज
डिजीज सोर्स, जो डिजीज सोर्स होता है उसी को जो है एलिमिनेट करने का कार्य क्या करता है, सैनिटेशन करता है। रिमूवल एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ इन्फेक्टेड प्लांट्स पार्ट इज कॉल्ड सैनिटेशन। इसमें एक पॉइंट लिख लीजिएगा, क्रॉप रोटेशन। क्रॉप रोटेशन क्या होता है साथियों? क्रॉप रोटेशन में साथियों क्या होता है, इसमें ग्रोइंग डिफरेंट क्रॉप इन अ सीक्वेंस, ग्रोइंग दी डिफरेंट क्रॉप्स इन सीक्वेंस में जो है हम डिफरेंट क्रॉप्स को ग्रो करते हैं। एक और पॉइंट इसमें लिख लीजिएगा, बायोलॉजिकल कंट्रोल। बायोलॉजिकल कंट्रोल क्या होता है? यूज ऑफ नेचुरल एनिमीज। यूज ऑफ नेचुरल एनिमीज क्या होते हैं, ये आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएं, क्योंकि आज का जो लास्ट प्रश्न था हमारा यही था। ठीक है, तो आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो साथियों अपने दोस्तों के साथ जो है वीडियो को साझा कीजिए, और हाँ, चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, और वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिए, और हाँ, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा साथियों, क्योंकि अगर आप एक शेयर करते हैं तो इससे हमारा मनोबल बढ़ेगा और हमें अच्छा लगेगा कि जो है हमारा वीडियो कहाँ तक पहुँचा। और हाँ, ये जो अभी हमने बायोलॉजिकल कंट्रोल में जो नेचुरल एनिमीज़ का यूज़ होता है, वो नेचुरल एनिमीज़ कौन कौन से हैं, लाइक दैट जो अभी हमने बताया, क्या ग्रॉस हॉपर हो सकता है, या बीटल हो सकता है, या लेडी बग हो सकता है, या क्या हो सकता है, आप हमें या फिर बटरफ्लाई, मोथ, क्या हो सकता है, आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मिलेंगे जस्ट एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। लाइक दैट एंटोमोलॉजी की जो सीरीज चल रही है उसको भी फॉलो कीजिए, और जो प्लांट पैथोलॉजी की सीरीज चल रही है इसको भी फॉलो कीजिए। साथ ही साथ आपको बहुत सारे अपडेट्स, बहुत सारे गिफ्ट्स आपको इस चैनल पर फ्री में अवेलेबल मिलेंगे जल्द ही। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।